हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। बड़े बड़े नंबर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो बड़े बड़े नंबरों का एलसीएम कैसे निकालते हैं और कहाँ पर हम गलती करते हैं वो सब सीखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे, ऐसे सब में ख़ास तौर पर उनकी गलतियाँ होती हैं। तो कैसे गलतियाँ करते हैं आज हम वो सब सीखेंगे और उन गलतियों को दूर करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और अच्छी लगे तो लाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 15, 45 एंड 17 का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा जो इनका मल्टीपल होगा तीनों नंबरों का, वो हमारा एलसीएम होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले हमें हमेशा छोटी टेबल से करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये 5 की टेबल में आता है, ये भी 5 की में आता है, ये भी 5 की में आता है, लेकिन उससे पहले हम इसको 2 से करेंगे। जब हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत में हमें हमेशा छोटी टेबल से ही सीखना चाहिए, उसके बाद हम बड़ी बड़ी टेबलों से कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए 2 से हम इसको कर लेते हैं। 2 की टेबल में 15 तो आता नहीं, तो 15 का 15 लिख देंगे। 45 भी नहीं आता है। 70 आता है 2 की टेबल में 35 पे। अब देखिए ये 2 की टेबल में तो आते नहीं, तीनों में से कोई भी 2 की टेबल में नहीं आता है। तो अब हम इसे 5 से कर सकते हैं डायरेक्ट। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 एंड 5 7 जा 35। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 7। अब देखिए 3 की टेबल में आता है। जब तक हमारे यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक हमें ये करते चलना है। तो 3 की टेबल में 3 1 पर आता है, 7 आता नहीं, तो 7 का 7 ही लिख देना है। फिर 7 से करते हैं इसको 1 1 एंड 7 की टेबल में 7 1 पर आता है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। देखिए हमारा तीनों 1 1 हो चुके हैं ये, तो यहीं पर ये सम समाप्त हो जाता है। अब जिनसे हमने इनको डिवाइड करा था उन नंबरों को लिखेंगे यहाँ पर। देखिए मैंने ये सारे नंबर लिख दिए यहाँ पे 2 5 3 3 एंड 7। तो यहाँ पर हमने इनको लिख लिया है। अब मल्टीपल्स पूछा है तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। हमें हमेशा 2 एंड 5 की सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए, जिससे आसानी से हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, तो 10 से हम बहुत ही बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हमेशा 0 वाले नंबरों से हमें मल्टीप्लाई करनी चाहिए। जैसे 2 5 जा 10 हो गया, 10 3 जा 30, 30 का हम 0 हटा देते हैं, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 एंड 9 7 जा 63। तो हम यहाँ 63 लिखेंगे और जो 0 हमने हटाई थी वो 0 हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से आसानी से हमें मल्टीप्लाई करनी चाहिए, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाता है और क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर देखिए 60 76 एंड 108 दिया हुआ है। 2 की टेबल से करते हैं पहले इसे। 2 की टेबल में 3 पे आता है, 2 3 जा 6, 0 है पीछे तो 0 लगा देनी है। 2 की टेबल में 76 कहाँ पर आएगा? डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, माइनस करेंगे। 10 कहाँ पर आएगा? 2 की टेबल में 5 पे एंड 4 है पीछे, तो 2 4 जा 8। फिर से हम इसको 2 से करेंगे। 15, 2 से करते हैं तो 19, 19 की अगर हमें टेबल याद है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 19 लिख देंगे, क्योंकि 19 2 जा 38 होता है। और टेबल याद नहीं है तो 2 से हम इसकी डिवीजन करते हैं, तब हम सम निकालते हैं। अब 2 की टेबल में 54 27 पे आता है। मुझे टेबल याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करना 54 को, तो 27 ही आएगा। अब देखिए 2 की टेबल में आते नहीं तो 3 से करते हैं। 3 5 जा 15, 19 किसी की में नहीं आता तो 19 सेम लिखना है। 3 9 जा 27। और देखिए फिर 3 से करेंगे। 5 19, 3 3 जा 9। फिर 3 से करते हैं। 5 19 एंड 3 1 जा 3। जब तक ये हमारे 1 नहीं हो जाते तब तक हमें इन्हें करना है। अब 5 से करेंगे। 1 19 एंड 1। अभी 19 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है तो इसको 19 से ही करना है।
तो इस तरीके से हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए इनको लिखते हैं, ये नंबर्स जो भी हमारे आए हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि हमें इनका मल्टीपल्स पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो इन नंबरों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो नंबर होते हैं हमारे जिनसे हमने डिवाइड करा है वो नंबर हमें यहाँ मल्टीप्लाई में लिखने होते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। अभी मैंने बताया था कि ऐसी मल्टीप्लाई करना चाहिए हमेशा, जो जीरो बना दे पहले उन नंबरों की कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 है और इधर 2 है, तो पहले 5 2 जा 10 कर लेते हैं, फिर 10 2 जा 20, 20 में 2 आया है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 3 जा 54, 54 और 19 की अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। तो जो जीरो आई थी पहले उस जीरो को यहाँ लास्ट में लिख देना है, जो हमने हटा दी थी मल्टीप्लाई करते वक्त। और हमारा 54 आया है, तो 54 एंड 19 की मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर 54 मल्टीप्लाई 19, तो 19 4 जा कितना होता है 76 का 6 लिखेंगे, 7 कैरी, 19 5 जा 95 एंड 7 ऐड करेंगे उसमें, तो ये हमारा आएगा 102। तो इस तरीके से आसानी से हमें इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये हमारा वो नंबर है जो सबसे छोटा मल्टीपल्स है इन नंबरों का। तो चलिए आगे करते हैं। अब देखिए आप कितनी गलती करते हैं यहाँ पे, वो मोस्टली बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे और करते भी हैं। देखिए पहले हमें 2 से करना है, इसको 2 से करते हैं यहाँ पर। अब बच्चे क्या करते हैं 2 1 जा 2 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पीछे देखिए 12 है तो 2 6 जा 12 लिख देते हैं। 2 से अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, ऐसे वो डिवाइड करते हैं। लेकिन ये तरीका हमारा गलत होता है, क्योंकि 2 1 जा 2 तो हमने यहाँ लिख दिया, अब हमने 1 उतारा था ऊपर से, तो 1 तो हमारे 2 की टेबल में आता नहीं, तो इसलिए साथ में 2 भी उतारना पड़ा था। तो अगर हम एक साथ 2 नंबर ले रहे हैं तो पहले उसके लिए 0 लगानी पड़ती है, तब हमारा वो ठीक होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 106 आएगा। अब ये 14 कहाँ पर रहता है 7 पे, तो 2 7 जा 14, 0 का 0 लगा देंगे। यहाँ पर फिर से वही मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्या करते हैं 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12 लिख देते हैं, लेकिन वो बीच में 0 लगानी भूल जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर अगर हम एक साथ उतार रहे हैं तो उसके लिए पहले 0 लगानी पड़ती है। और फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6, 70 को करते हैं तो 35 आता है, 2 से 10 आएगा एंड 2 3 जा 6। अब देखिए 53 हमारा किसी की टेबल में नहीं आता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, एंड 103 भी हमारा किसी की टेबल में नहीं आता है, ये भी प्राइम नंबर है। 35 हमारा 5 की टेबल में आएगा, तो 5 से करेंगे इसको 53 5 7 जा एंड 103, फिर 7 से करेंगे इसको 53 1 आएगा एंड 103, फिर 53 से करेंगे इसे, क्योंकि 53 अपनी ही टेबल में आता है तो 53 से ही इसको करना पड़ेगा। 103 भी अपनी ही टेबल में आता है तो इसको 103 से करेंगे। तो अब ये नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं और फिर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई 5 से करने पहले 2 एंड 5 की, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 का 2 आया है, पहले 20 की 0 हम यहाँ पीछे लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम नीचे इसका आंसर 0। 20 हो गया था, अब 2 ले लिया हमने, उसमें से 0 हमने यहाँ पहले लिख दी है। 2 7 जा 14, 14 एंड 53 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 103 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है 75726 तो यही हमारा आंसर होगा। आगे देखिए 4 नंबर दिए हुए हैं, 4 को एक साथ करना है। 2 से करेंगे पहले, 2 8 जा 16, यहाँ देखिए हम डैश ऐसे डैश भी लगा सकते हैं, कोमा भी लगा सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमने कहीं पे डैश लगाया है कहीं कोमा लगाया है।
हमें सिर्फ इनको अलग अलग दर्शाना है, तो इसलिए हम डैश भी लगा सकते हैं, बीच में कॉमा भी लगा सकते हैं और बिना डैश कॉमे के भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डैश ही लगा लेती हूँ। 2 8 जा 16, 12, 36 को करेंगे तो 18, 54 को 27 पे 2 से करेंगे। 2 4 जा 2 6 जा 2 9 जा एंड 27 का 27। 2 2 जा 4, 2 3 जा 9, 27 फिर 2 से करेंगे। जब तक ये 2 की टेबल में आता है तब तक हमें इसे 2 से करना है। अब 3 से करेंगे। 1 1 3 3 जा 9, 3 9 जा 3 से करेंगे क्योंकि 3 की ही टेबल में आते हैं दोनों। फिर से 3 से करेंगे। जब तक हमारा लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता तब तक हमें इन्हें करते चलना होता है। अब देखिए ये जो हमारे नंबर आए हैं इनको लिखेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा 4 टाइम्स 2 है तो 4 टाइम्स लिखेंगे उसे। 3 टाइम्स 3 है तो 3 टाइम्स 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144 एंड 144 3 जा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 432। तो इस तरीके से आसानी से हम ये सारे सम कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।